आपके श्री ऊषा घरंग स्तोत्र का अनुष्ठान जो आज हमने प्रारंभ किया था, सभी ने इसका आनंद लिया। श्री ऊषा घरंग स्तोत्र का अनुष्ठान जो श्रावण मास में जिसके करने का विशेष विधान रहता है, आप सभी को बताया था कि ये जो स्तोत्र है संकट हरता विघ्न हरता के रूप में प्रसिद्ध है। ये आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज द्वारा रचित 23वें तीर्थंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। आज हम अपने कष्टों का निवारण करने के लिए इधर उधर जाते हैं, कहीं पंडित के पास जा रहे हैं, कहीं कुछ पूजा करा रहे हैं, तो कुछ भी कराने की आवश्यकता नहीं। किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो, किसी भी प्रकार का कोई काल सर्प दोष हो, कोई पितृ दोष हो, यदि आप श्री ऊषा घरंग स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, यदि आप 23वें तीर्थंकर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो कोई भी ग्रह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ये स्तोत्र ऐसा महान कल्याणकारी है। पिछली बार हमारी एक चर्चा चली थी, क्या चली थी जी बताइए, थोड़ा जोर से। हाँ, आवाज तो आ रही है धीरे धीरे, कि श्री ऊषा घरंग स्तोत्र की रचना कब प्रारंभ हुई, क्यों हुई। चितशत्रु नाम के राजा, प्रतिष्ठानपुर नाम का नगर, चितशत्रु राजा के यहाँ, थोड़ा शॉर्ट में ले लेंगे ताकि जो नए होंगे उनका भी लिंक जुड़ जाएगा। चितशत्रु राजा के यहाँ एक पुत्र रतन की उत्पत्ति हुई। पुत्र रतन की उत्पत्ति हुई और चारों तरफ मंगलाचार मनाए जाने लगे। पूरी नगरी को सजा दिया गया है, चारों तरफ आनंद का वातावरण फैला हुआ है। और जैसा कि यदि कोई बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज्योतिषी के द्वारा उसकी भविष्यवाणी कराने पहुंचते हैं। और वहां वो तो राजा का पुत्र है, राजा ने अपने राज ज्योतिषी और अन्य ज्योतिषियों की सभा बुलाई। उस सभा के अंदर सभी ने उस बच्चे को लेकर एकमात्र भविष्यवाणी की, क्या ये बच्चा क्या होगा, महाप्रतापी होगा, तेजस्वी होगा, एक छत्र राज्य करेगा। बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई। राजा ने प्रसन्न होकर सभी को इनाम दे दिया और सभी अपने अपने घरों को लौट आए। एक बहुत बड़ी सभा, धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिस धर्म सभा में सभी धर्म गुरु पधारे और उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए। लेकिन उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए उस प्रतिष्ठानपुर में उस समय विराजित आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज नहीं पहुंचे। और जब नहीं पहुंचे तो राजा को ने देखा और उससे कारण पूछा, किसी को भेजा और पता करवाया कि गुरुदेव क्या आपको बच्चे के जन्म का कोई खुशी नहीं है, जो कि आप उसे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे नहीं है। तो उस समय गुरुदेव ने फरमाया, राजन मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं कि मैं खुशी मनाऊं या फिर दुख मनाऊं। मतलब ये कि जो मेरा ज्ञान है वो ये बताता है कि ये बच्चा आज से 11वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राजकुमार का जन्म तो है, पर ये दुख भी तो साथ है। मुझे समझ नहीं आ रहा, भगवान करे ये जो ज्ञान मुझे दिखाई दे रहा है ये असत्य साबित हो जाए, परंतु जो मुझे दिख रहा है वो मैंने आपके समक्ष कह दिया। गुरुदेव ऐसा कैसे, क्या कारण बताया था, बिल्ली। उस बच्चे की मृत्यु का कारण बिल्ली होगी। और जब ये सुना तो राजा ने क्या किया, उस नगर की सारी बिल्लियों को वहां से निकालकर बाहर कर दिया। पूरा प्रतिष्ठानपुर नगर जो था वो बिल्लियों से रहित कर दिया। समय व्यतीत हो रहा है, उस बच्चे का
अब क्या हो रहा है, उस बच्चे की देखरेख अधिक ज्यादा की जा रही है। उसे एक भवन के अंदर, एक कक्ष के अंदर उसे नजर कैद की तरह रख दिया गया है। चारों तरफ से, सब तरफ से दरवाजे बंद हैं, कहीं ऐसा ना हो गलती से कोई बिल्ली अंदर प्रवेश कर जाए और बच्चे की मृत्यु हो जाए। भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं, एक एक दिन करके 10 दिन व्यतीत हो गए, 11वां दिन आ गया और 11वें दिन में भी शाम तक का समय निकल गया। लेकिन शाम के समय एक आंधी और तूफान आया और उसके अंदर उस बच्चे की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई, जैसे ही मृत्यु हुई राजा तक समाचार पहुंचा। राजा को तो पहले से ज्ञात ही था, लेकिन कितना भी पता हो, कितना भी जानते हो, अपनी तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा की जा रही थी। और उसके बाद भी राजकुमार चल बसा, जैसे कि दुनिया की रीत होती है। एक नन्हा सा बालक जब संसार में आया तो कितनी खुशी थी, क्या पता था कि 11 ही दिन के अंदर ये जो खुशी है ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये गम में परिवर्तित हो जाएगी। संसारिक क्रियाएं सभी की गई और करने के पश्चात जब राजा थोड़े से संभले और पहुंच गए गुरुदेव के चरणों में, हाथ जोड़े, वंदन नमस्कार किया और पूछ लिया, गुरुदेव जैसा कि आपने कहा था कि इस बालक की आज से ठीक 11वें दिन मृत्यु हो गई, तो वो तो हो गई है, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं? हाँ, आपने बताया था कि मृत्यु का कारण बिल्ली बनेगी, लेकिन यहाँ तो मैंने पूरे नगर को ही बिल्लियों से रहित कर दिया था, तो फिर इस बच्चे की मृत्यु का कारण बिल्ली कैसे बनी? और गुरुदेव ने क्या कहा? क्या कहा था? हाँ, आप मुझे वहां लेकर चले, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं कि आखिर जिस जगह उस बच्चे की मृत्यु हुई है। गुरुदेव को लेकर राजा उस महल तक पहुंचे, उस कक्ष तक पहुंचे और कक्ष में जाकर जब गुरु महाराज ने देखा तो उन्होंने क्या कहा कि एक काम कीजिए, आप अपने बढ़ई को बुलाइए, मतलब कारपेंटर, आप अपने बढ़ई को बुलाइए। अब बढ़ई को बुलाया गया, बढ़ई आया और उस बच्चे के ऊपर जो चीज गिरी थी जिससे मृत्यु हुई थी, उस चीज को गुरुदेव ने कहा कि बढ़ई से कि ये देखो ये क्या है। अरे गुरुदेव, ये तो बिल्ली है। बिल्ली मतलब वो जो दरवाजे को कुंडी लगाते हैं ना, आजकल हम क्या लगाते हैं? कुंडी। उसे सांकल भी बोलते हैं, अर्गला भी बोलते हैं और पहले उसे बिल्ली भी बोला जाता था। और उस सांकल की, उस जो कुंडी की जो आकृति थी वो भी बिल्ली की तरह थी। और जब राजा ने इस बात को सुना और राजा हैरान रह गया कि ये तो गुरुदेव ने मेरे बड़े से बड़े ज्योतिषी, यहां तक कि राज ज्योतिषी, क्या नाम था? क्या नाम था? अभी और भी चलेगा तो फिर दोबारा से पूछ सकती हूं, अभी बताती हूं। राज ज्योतिषी वराह मिहिर, राज ज्योतिषी वराह मिहिर ने भी क्या भविष्यवाणी की थी, लेकिन गुरुदेव की भविष्यवाणी के आगे सभी की भविष्यवाणी फेल हो गई। गुरुदेव की भविष्यवाणी अकाट्य रही और उसी समय गुरु चरणों का क्या बन गया जी? सेवक बन गया। क्योंकि कहते हैं चमत्कार को, है ना, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार दिखा दो और सब क्या करते हैं? अब वहां तो इतना बड़ा चमत्कार घटित हो गया जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गुरु चरणों में नतमस्तक हो गया और उसी समय से गुरुदेव का अनुयायी बन गया। केवल राजा ही नहीं, कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जो हमारे बड़े लोग कार्य करते हैं वही सारे छोटे भी करते हैं, उसका कहीं ना कहीं अनुसरण करते हैं। अब वो राजा जब गुरुदेव की भक्ति करता है तो और भी लोग भी देख उनकी भक्ति करने लगे। जैन धर्म के सच्चे और पक्के और कट्टर अनुयायी बन गए। इधर जो उनके राज ज्योतिषी थे वराह मिहिर, उनके मन में भाव आया। वराह मिहिर कौन थे? वराह मिहिर आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज के ही लघु भ्राता थे। उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली थी, लेकिन वो संसार में राज ज्योतिषी के पद पर प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में विद्यमान थे।
राज ज्योतिषी के मन में ये विचार आ रहा है, ये द्वेष की भावना आ रही है कि इस आचार्य भद्रबाहु स्वामी के चक्कर में क्या हो गया, क्या हो गया, मेरी भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो गई। यदि इसने ये भविष्यवाणी ना की होती तो आज मुझे शर्म से अपना मुख नीचा नहीं करना पड़ता। मुझे अपना मुख नीचा करना पड़ा, किसके कारण, इस आचार्य भद्रबाहु स्वामी के कारण। मैं इससे बदला अवश्य लूंगा। बदले की भावना में जलते जलते मृत्यु को प्राप्त हो गए। और कहते हैं अंतमति सो गति, जैसा अंतिम समय हमारा विचार रहता है वैसे ही गति की हमें प्राप्ति होती है। अब वहां उन्हें देव गति की प्राप्ति हुई और वहां जाकर कहते हैं जब देवलोक में हम जाते हैं तो वहां जाकर वो देवलोक में कैसे, अच्छे देवलोक में नहीं गए, वैमानिक देवता नहीं बने, वो वाण व्यंतर आदि जो जाति के देव होते हैं उस जाति में उत्पन्न हुए। और जब वहां पहुंचे और उन्होंने उपयोग लगाया कि आज मैं इस योनि में क्यों उत्पन्न हुआ हूं, तो उन्हें ध्यान आया कि मैं आचार्य भद्रबाहु स्वामी से बदला लेने आया हूं। और उसी समय उस प्रतिष्ठानपुर नाम के नगर में पहुंचे, चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है, उलट पुलट कर दिया है, चारों तरफ त्राही त्राही की आवाजें आ रही हैं। लोग सभी परेशान हो गए कि ये अचानक क्या हो रहा है। भविष्यवाणी हुई कि जो व्यक्ति जैन धर्म का अनुयायी बनकर रहेगा उसे इसी प्रकार पीड़ा मिलेगी, और जो जैन धर्म को छोड़ देगा उसे कोई पीड़ा नहीं होगी। अब सभी लोग बड़े परेशान, करे तो क्या करें, करते करते अब कहां जाएंगे। जब परेशानी बढ़ जाती है तो प्रभु के दरबार में जाना पड़ता है। और उस समय प्रभु का दरबार कौन सा था, आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज उनके चरणों में पहुंचे और जाकर वंदना नमस्कार की। सभी संघ के संघपतियों ने बैठकर बातचीत की कि गुरुदेव अब क्या करें, किस प्रकार इस समस्या से समाधान प्राप्त करें। उसी समय गुरुदेव ध्यान में बैठ गए और कलिकुंड चिंतामणि श्रीपाशनाथ भगवान की उन्होंने स्तुति प्रारंभ कर दी। और उस स्तुति के रूप में हमारे सामने जो प्रस्तुत है श्री ऊषा घरंग स्तोत्र की उन्होंने रचना की। और उस रचना को करने के बाद वो संघपतियों को दे दिया और क्या कहा कि इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, पूरी नगरी में इसका जल का छिड़काव करें। तो ये जो विघ्न उत्पन्न हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, ये उपसर्ग है। और इस उपसर्ग से क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, इस उपसर्ग से छुटकारा हो जाएगा। ऐसा ही किया गया। चिंतामणि श्रीपाशनाथ भगवान की स्तुति की गई, चारों ओर सभी इसका पठन पाठन करने लगे और उसके साथ साथ पूरी नगरी के अंदर जल का छिड़काव भी किया गया। और पूरी नगरी में किसी भी प्रकार की महामारी, रोग, उपद्रव, विघ्न जो भी छा रहा था वो सब कुछ हो गया, सब कुछ शांत हो गया, शमन हो गया। और जब ये अपनी आंखों से लोगों ने देखा तो इसके प्रति सबकी श्रद्धा अटूट श्रद्धा बन गई। और उस अटूट श्रद्धा के कारण सभी इसका पठन पाठन करने लगे। ये ऐसा स्तोत्र था जिस स्तोत्र का पठन करने से यदि श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक इसका पठन किया जाए तो देवता भी तत्काल हाजिर हो जाते थे। अब लोगों ने धीरे धीरे इसका प्रयोग करना शुरू किया और अधिक मात्रा में प्रयोग बढ़ता गया। अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि जिसको जहां जरूरत होती उस ऊषाघरंग स्तोत्र को पढ़ते और देवता को क्या कर लेते, प्रकट कर लेते, अपने सारे कार्य देवता से बनवाते। करते करते कहते हैं ना, जब रोज रोज उस चीज का प्रयोग करने लगे तो हम उसकी सीमाएं भूल जाते हैं। लोग उसकी सीमाएं भूल गए कि आखिर ये प्रभु भक्ति का एक स्तोत्र है और इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना है। और लोगों ने कालांतर में इसका प्रयोग की जगह दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन एक बहन चूल्हे पर बैठी हुई खाना बना रही है और पास में एक नन्हा सा बालक खेल रहा था और उसने वहां पर अशुचि कर दी। और उस समय में वही कि रोटी बनाते बनाते मैं क्या उठाऊंगी, बहन ने वो स्तोत्र पढ़ा, देवता हाजिर हो गया और पूछा क्या कार्य है, तो क्या कार्य है,
उस बच्चे को देखने का, उसकी सफाई करने का। जैसे ही ये सुना, देवता को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन क्योंकि वो स्तोत्र से बंधे हुए थे और बंधकर आए थे तो ये कार्य करना अनिवार्य था। उस समय तो कर दिया और पहुंच गए हैं अपने बड़ों के पास और जाकर हाथ जोड़े, प्रार्थना की कि कृपया मुझे इस बंधन से मुक्त करें, क्योंकि मैं अब धरती पर जाकर लोगों के अनुचित कार्य नहीं कर सकता। लोगों ने पहले मुझे रक्षा के लिए बुलाना प्रारंभ किया था, लेकिन आज तो निंदनीय कार्य के लिए बुलाना प्रारंभ कर दिया है और आज तो सारी हदें पार कर दी हैं। और उसी समय श्री उषा घरंग स्तोत्र के अंदर से कुछ विशेष गाथाएं, जिन गाथाओं को पढ़ने से तत्काल देवता हाजिर हो जाते थे, उन गाथाओं को वहां से हटा दिया गया ताकि कोई भी इसका गलत प्रयोग ना कर सके। लेकिन आज भी श्री उषा घरंग स्तोत्र के अंदर अद्वितीय शक्ति है। यदि कोई श्रद्धा भाव पूर्वक इसका पठन पाठन करता है तो हर प्रकार के विघ्नों से, कष्टों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन आवश्यकता है किसकी जी? श्रद्धा की। श्रद्धा से करें तो सब में शक्ति है, और श्रद्धा से ना करें तो कितने बड़े बड़े पाठ कर ले, पूजा कर ले, अनुष्ठान कर ले, सभी व्यर्थ चले जाते हैं। तो ये थी श्री उषा घरंग स्तोत्र की रचना के पीछे का कारण। अब श्री उषा घरंग स्तोत्र का अर्थ क्या है, ये ऐसा क्या है, इसके अंदर क्या शब्दों का अर्थ निहित है, ये सुनेंगे आने वाले समय में। क्योंकि यदि किसी चीज का अर्थ हमें पता होता है तो उसे पढ़ने में और अधिक आनंद आता है। तो आने वाले शनिवार को श्री उषा घरंग स्तोत्र का पाठ होगा, और यदि समय अनुकूल रहा तो आपको उसका अर्थ बताने का भाव रहेगा। आज मैं अपने वक्तव्य को इसी के साथ विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम।